एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, भारतवर्ष में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं। उनमें से बसपा भी एक नेशनल पार्टी है, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। आज का तारीख में बसपा भारत का थर्ड नेशनल पार्टी बन के उभरा है। तो बहुत सारे लोगों का मन में ये प्रश्न आता है, हम वोट बसपा को क्यों दें? हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा लेकर भारतवर्ष में चुनाव लड़ता है। बसपा ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता। ये लोग किस नाम से वोट मांगते हैं? अब सबको याद रखना होगा, भारत जब से स्वाधीन आज़ादी हो गया उस दिन से पॉलिटिकल पार्टी एजेंडा लेकर वोट मांगते हैं। गैर कर सोचिए अब थोड़ा, जितने एजेंडा पॉलिटिकल पार्टी का होता है, क्या ये लोग उनका एजेंडा पर काम करते हैं? जी बिल्कुल नहीं। 99% काम बिल्कुल नहीं करते। 1 या 2% काम ये लोग करते हैं, यानी डायरेक्टली लोगों को ये ठगा जा रहा है। भारतवर्ष में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो बसपा, बहुजन समाज पार्टी। ये कभी भी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो जारी नहीं करता। क्यों ये पॉलिटिकल मैनिफेस्टो जारी नहीं करता? क्योंकि ये पार्टी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आइडियोलॉजी चलता है, यानी भारत का संविधान को ही पालन करना और भारत का संविधान का हिसाब से देश का शासन चलाना, ये बसपा का पॉलिटिकल एजेंडा है। यानी भारत का संविधान में लिखा गया सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समरसता, समानता, पॉलिटिकल इक्वालिटी, राजनीतिक समानता और इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता, ये तीनों को लागू करना बसपा का मूल विचार है। यानी ये संविधान का आत्मा है। संविधान का ये सबसे बड़ा 3 शब्द है जो प्रियम्बुल में देखने के लिए मिलता है, जो आर्टिकल 14 में देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 15 में भी देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 16 में भी देखने के लिए मिलता है। फंडामेंटल राइट को ये कवर करता है। आज तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टी भारत का हुक्मरान बने हैं, एक भी पॉलिटिकल पार्टी भारत का संविधान को प्रियम्बल का 3 शब्द जो है इक्वालिटी, यानी सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इस देश में एस्टैब्लिश कर नहीं पाए। इसलिए आज भी भारतवर्ष में कास्टिज्म है। आज भी भारतवर्ष में गरीब और अमीर का खाई बढ़ते जा रहा है। आज भी कुछ परिवार का, फैमिली का हाथ में ही पॉलिटिकल इक्वालिटी कब्जा होकर रह गया है। बसपा इन सब को फिनिश करके भारतवर्ष में सोशल इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना, इकोनॉमिक एस्टैब्लिश करना और पॉलिटिकल इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहा है। बसपा ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बुद्ध का विचार से चलता है, बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार से चलता है, दादा साहब कांशीराम को फॉलो करता है, और बहन मायावती जी इनको आज का तारीख में निभा रही है। इसीलिए हम लोगों को बसपा में वोट देना चाहिए। बसपा को वोट देना यानी भारत का संविधान को बचाना, भारत का संविधान का हिसाब से देश में शासन चलना, यानी यहाँ कास्टिज्म को मिटाना, भुखमरी से लोगों को आज़ादी दिलाना, गरीब से लोगों को आज़ादी दिलाना, अंधविश्वास को संस्कार से आज़ादी दिलाने के लिए हमारा संविधान कहता है, वही काम बसपा करता है। इसीलिए हम लोग बसपा को वोट देना है। बसपा में अंधभक्त नहीं रहते हैं। बसपा में पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग इनको उनसे शामिल होते हैं, और जो भी व्यक्ति बसपा में शामिल हो जाता है वो साइंटिफिक विचार को रिसीव करता है
भारत का संविधान को पहचानता है और जात पात मिटाने की मंत्र वो पढ़ता है जो संविधान में लिखा गया है। इसीलिए हम लोगों को बसपा को वोट देना है। एक टीवी साक्षात्कार में सीमा कुशवाहा को प्रश्न पूछा जाता है, आप बसपा में क्यों ज्वाइन की है? एडवोकेट सीमा कुशवाहा जी ये रिप्लाई देती है, मैं इसीलिए बसपा में ज्वाइन की क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी साइंटिफिक विचार को मानने वाली एडवोकेट हूँ, इसीलिए मैं बसपा में शामिल हो गई। इसका मतलब ये है कि बसपा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो साइंटिफिक थॉट्स को मानता है और भारत का संविधान को प्रमोट करता है, और बाकी पॉलिटिकल पार्टी भारत का संविधान का खिलाफ जाते हैं। इसीलिए आज भी भारतवर्ष में नफरत है, धर्म के नाम पर नफरत बोया जा रहा है, जाति के नाम पर नफरत बोया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन का नाम पर गरीब और अमीर का खाई बढ़ाया जा रहा है। इन सब को मिटाने के लिए हमें बसपा बहुत जरूरी है। आने वाला कल भारत का नस्ल को बचाने के लिए बसपा जरूरी है। आने वाला कल भारत का जमीन को बचाने के लिए बसपा जरूरी है। आने वाला कल भारतवर्ष में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने के लिए बसपा जरूरी है। आने वाला कल गुंडा राज को खत्म करके कानून का द्वारा कानून का राज स्थापन करने के लिए बसपा जरूरी है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। ये वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका कमेंट, लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें ताकत देता है और आप लोगों का पास नया नया टॉपिक भेजने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सब्सक्राइब करने से हमारा वीडियो डायरेक्ट आपका पास आ जाएगा। थैंक यू।